नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक रखेंगे जिसमें से धारा प्रवाहित करवाएंगे। तत्पश्चात उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों देखिए, यहां पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हमने बी वेक्टर से लिखा है और इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर कोई एल लंबाई का चालक रखा हुआ है। ये एल लंबाई का चालक है और इसमें से इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। एल और बी के बीच का एंगल हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों यहां तक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस चालक में से हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल टी समय में यहां से यहां तक क्यों आवेश चले जाते हैं। जो टोटल आवेश है स्मॉल क्यू, वो स्मॉल टी समय में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए, यहां पर यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश है तो उस पर भी चुंबकीय बल लगता है। जैसे कोई स्मॉल क्यू आवेश इधर इस दिशा में गति कर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसका व्यंजक हम जानते हैं और उसी के आधार पर इस चालक के ऊपर बल लगेगा और उस बल का व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हमने एक एल लंबाई का चालक जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा है। दोस्तों चालक में उपस्थित आवेश स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला Fm बराबर हम जानते हैं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां जो V है वो आवेश Q का वेग है और यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं चालक के अंदर तो वो आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग होता है, आवेश का वेग है। और यदि Q यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये जो आवेश का वेग है वो अपवन वेग के तुल्य हो जाएगा, अपवन वेग के बराबर होगा। दोस्तों और यदि किसी चालक के अंदर यदि हम आवेश की गति की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं आवेशों के रूप में और उनका जो वेग होता है उसको हम अपवन वेग कहते हैं। दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम I से लिख रहे हैं। I बराबर होता है Q अपॉन स्मॉल टी। ये जो Q है वो कुल आवेश है जो कि स्मॉल टी समय में चालक में से L दूरी तय कर रहा है। तो यहां से आप Q बराबर I इंटू टी पुट कर सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास में ये फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से ध्यान में रख लेंगे। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आप और ध्यान देंगे, चालक में स्मॉल एल लंबाई तय करने में आवेश को लगा समय स्मॉल टी है तो आवेश का वेग, आवेश का जो वेग है उसको हम देखिए दोस्तों किस तरीके से पुट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू एल दूरी तय कर रहा है स्मॉल टी समय में, तो L बट्टे में T पुट कर सकते हैं। वेग बराबर दूरी बट्टे में समय, तो L जो दूरी है उसको तय करने में यदि T समय लग रहा है, यहां से यहां तक स्मॉल क्यू आवेश जा रहे हैं, तब V की वैल्यू L अपॉन में T आ जाएगी। इससे समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 को
समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, Fm इक्वल टू, Q तो पढ़ाई है, यहां से आ जाएगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर स्मॉल t, यहां पर बट्टे में, इस t को मैं यहां पर ले आता हूं, Fm इक्वल टू आ गया है Q बाई टी L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसमें हम समीकरण 2 को रखने पर, समीकरण 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, क्या आएगी, देखिए Fm बराबर Q पॉन T के स्थान पर हम I पुट कर सकते हैं, तो I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारे पास में आ गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक, इसको हम सदिश के रूप में लिख रहे हैं दोस्तों। ये F वेक्टर के तुल्य है, F वेक्टर के इक्वल है ये, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, I L B साइन थीटा, जहां जो थीटा है, थीटा वो L वेक्टर व B वेक्टर के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है दोस्तों। यहां पर हम कुछ कंडीशंस भी पुट करेंगे। पहली जो स्थिति है वो हम लेकर चल रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास में 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब है कि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, चालक भी उसी के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है, मतलब उसमें से बहने वाली धारा और L और B एक ही दिशा में है तब, या विपरीत दिशा में है तब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी 0 तथा चुंबकीय बल का मान हो जाएगा 0। इस स्थिति में क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 होते ही Fm की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर स्थिति सेकंड, स्थिति जो सेकंड है वो हमारे पास में है, थीटा की वैल्यू जब आप लेते हैं 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, और उस स्थिति में जो Fm का मान आएगा वो आएगा ILB के बराबर, और ये जो मान आता है वो मैक्सिमम आता है, सर्वाधिक प्राप्त होता है, सर्वाधिक मान प्राप्त होता है। तो यहां पर जो धारावाही चालक है L लंबाई का, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा। अब इस बल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाइए कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें। तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारावाही चालक में धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यदि L इधर है, B इधर है, तो उस पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन है वो ठीक ऊपर की ओर होती है। ये हमारे पास में Fm है। हम अगले वीडियो के अंदर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले जो आवेश, लगने वाले जो चुंबकीय बल है, उसकी डायरेक्शन को निकालने वाले जो नियम है वो पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों।